हम सब किसी न किसी तरह से एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वो हमें आइडिया देते हैं, ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। एआई सोचता है और सारा काम हमें करना पड़ता है। वो एक सलाहकार की तरह है जो सलाह तो देता है, पर उसे लागू करने की मेहनत हमारी है। पर क्या हो अगर ये पूरा का पूरा लूप ही खत्म हो जाए? देखिए, यही है असली बात। एआई के दिए गए सुझाव और उसे असल में करने की मेहनत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। रेडिट पर एक पावर यूजर ने क्या खूब कहा है कि क्लॉड सोचता तो है, पर करना सब कुछ आपको ही पड़ता है। और यही वो जगह है जहां एक नई तरह का एआई आता है, जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि सच में काम करता है। तो चलिए इस फर्क को ठीक से समझते हैं। एक तरफ है एआई चैटबॉट्स, जो हमारे सलाहकार की तरह हैं। वो आइडिया देंगे, कुछ लिखकर दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हैं एआई एजेंट्स, जो असल में हमारे असिस्टेंट हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं देते, ये काम को पूरा करते हैं। पूरी पूरी फाइलें बनाते हैं, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सब कुछ अपने आप। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस नई दुनिया में हमारा पहला साथी कौन है? मिलिए एंथ्रोपिक के क्लॉड कोवर्क से। अब ये कोई आम चैटबॉट नहीं है, ये एआई एजेंट्स की एक बिल्कुल नई नस्ल का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर एक डिजिटल सहकर्मी बनने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये एआई डिजिटल सहकर्मी आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एआई टूल है जो आपके कंप्यूटर के अंदर घुसकर काम करता है। मतलब ये आपकी लोकल फाइलों और ऐप्स के साथ सीधे बात करके कई स्टेप्स वाले मुश्किल से मुश्किल काम भी अपने आप निपटा सकता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है सिक्योरिटी का। क्या किसी एआई को अपने कंप्यूटर का एक्सेस देना सुरक्षित है? ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। और अच्छी बात यह है कि डेवलपर्स ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट हल निकाला है। देखिए, कोवर्क्स काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास रसीदों की तस्वीरों से भरा एक फोल्डर है और आपको एक एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी है। तो सबसे पहले कोवर्क आपके इरादे को समझेगा कि आपको एक रिपोर्ट चाहिए। दूसरा, वो एक पूरा प्लान बनाएगा कि हर तस्वीर से तारीख और अमाउंट कैसे निकालना है और उन्हें एक टेबल में कैसे डालना है। तीसरा, वो अपने अंदर के कई छोटे छोटे एजेंट्स को ये काम सौंप देगा और आखिर में वो तैयार रिपोर्ट को एक फाइल बनाकर सीधे आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा। और यहीं पर सिक्योरिटी की बात आती है। ये सारा काम आपके कंप्यूटर के अंदर एक सुरक्षित बंद डिब्बे में होता है, जिसे सैंडबॉक्स या वर्चुअल मशीन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोवर्क सिर्फ उन्हीं फाइलों और फोल्डर्स को देख सकता है जिनकी परमिशन आप उसे देते हैं। आपका बाकी का कंप्यूटर पूरी तरह से सेफ और प्राइवेट रहता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये काम कैसे करता है। लेकिन सवाल यह है कि इससे बेहतरीन काम कैसे करवाया जाए। यहीं पर एक सीक्रेट है, एक पावर यूजर ट्रिक, जिसे मैक्सिमल इफेक्टिवनेस फ्रेमवर्क कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर एआई के उलट यहां बेहतर रिजल्ट्स का राज कोई फैंसी प्रॉम्प्ट लिखना नहीं है, बल्कि राज है इसे एक परमानेंट मेमोरी देना। और यह काम होता है सिर्फ 3 सिंपल फाइलों की मदद से। ये 3 फाइलें इसकी मेमोरी की तरह काम करती हैं। पहली फाइल अबाउट मी, इसमें यह बताया जाता है कि आप कौन हैं और आपका काम क्या है। दूसरी वॉइस एंड स्टाइल, जिसमें आपके लिखने के अंदाज के कुछ उदाहरण होते हैं। और तीसरी वर्किंग रूल्स, जिसमें इसके लिए कुछ नियम तय होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल पूछना है। ये तीनों फाइलें मिलकर इसे आपका एक परफेक्ट डिजिटल असिस्टेंट बना देती हैं। और जब ये सब सेट हो जाता है तब असली जादू शुरू होता है। सोचकर देखिए, एक बिखरा हुआ फोल्डर खुद ब खुद ऑर्गेनाइज हो जाए, रसीदों की तस्वीरों से पूरी की पूरी एक्सपेंस रिपोर्ट बन जाए, या आपके रफ नोट्स एक शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बदल जाएं। ये वो काम है जिनमें पहले घंटों लगते थे, अब मिनटों में हो सकते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। लेकिन जैसा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, हमें इसका एक रियलिटी चेक भी करना होगा। इसकी कीमत क्या है, इसमें क्या कमियां हैं, और मार्केट में इसके मुकाबले में कौन खड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। कोवर्क इस्तेमाल करने के लिए क्लॉड प्रो प्लान लेना होगा, जिसकी शुरुआत होती है $20 प्रति महीने से। और अगर आपका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो फिर $100 या $200 वाले प्लान भी हैं, जिनमें आप इसे और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ दिक्कतों की, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि यह ऐप कंप्यूटर स्टार्ट होते ही करीब 1.8 GB रैम खा जाता है, भले ही आप इसका इस्तेमाल ना भी कर रहे हों। दूसरी बड़ी कमी यह है कि अगर ऐप बंद हो गया या कंप्यूटर स्लीप मोड में चला गया तो आपका चल रहा काम बीच में ही रुक जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि है तो ये एआई ही, तो गलतियां अभी भी हो सकती हैं।
तो सवाल उठता है क्लॉड कोवर्क या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आपका ज़्यादातर काम आपके कंप्यूटर की लोकल फाइलों और फोल्डर से जुड़ा है तो कोवर्क आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपका पूरा दिन माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स जैसे आउटलुक, टीम्स और एक्सेल में बीतता है तो कोपायलट का इंटीग्रेशन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और ये रेस सिर्फ इन दो कंपनियों के बीच नहीं है। ओपन एआई अपने ऑपरेटर पर काम कर रहा है और गूगल के पास जेमिनी एजेंट्स हैं। हर बड़ी टेक कंपनी इस होड़ में लगी हुई है, जो दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब सिर्फ एक नए टूल के बारे में नहीं है। ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े, एक मौलिक बदलाव का संकेत है। एक ऐसा युग जिसे हम एजेंटिक एज कह सकते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। अनुमान है कि एजेंटिक एआई का मार्केट 2025 में करीब $7.8 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $52 बिलियन का हो जाएगा। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है जो साफ दिखाती है कि भविष्य इसी टेक्नोलॉजी का है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि एआई अब सिर्फ आइडिया देने वाला टूल नहीं रहा, वो अब काम को असल में करने वाला एक पार्टनर बन रहा है। मतलब सलाहकार से एक असली सहायक। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एआई असल में काम करना शुरू कर देगा, तो फिर इंसानों के करने के लिए क्या काम बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारे भविष्य को तय करेगा। इस पर सोचेगा ज़रूर।